हरियाणा में 25 जुलाई से सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ऐसे में सरकार के सामने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की चुनौती खड़ी हो गई है। अब डॉक्टरों के बाद एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाकर सरकार के साथ साथ उन मरीजों की भी टेंशन बढ़ा दी है जो सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। आज एनएचएम कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि पानीपत सिविल अस्पताल में आज मरीजों की संख्या कम तो जरूर दिखाई दी, लेकिन जो मरीज आ रहे हैं वो परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों ने ओपीडी ब्लॉक के बाहर दरी बिछाकर उस पर बैठकर अपनी स्ट्राइक का आगाज कर दिया है। जिला प्रधान ने ये भी कहा है कि ये स्ट्राइक 4 दिन बाद मांगे न माने जाने पर आगे बढ़ेगी, लेकिन इस बार अपनी मांगों को मनवा कर ही काम पर लौटेंगे। सिर्फ और सिर्फ रेगुलाइजेशन, उससे पहले कुछ नहीं। रेगुलाइजेशन चाहिए। जो हमारे को उन्होंने 2018 में हमारे संघर्ष के बाद जो हमारे ग्रेड पे दिए थे उनको वो रिवर्ट करना चाहते हैं। उनको उस ऑर्डर को रिवर्ट करें, 7th पे कमीशन दें, जॉब सिक्योरिटी दें, और जो पे एनोमली है 7th पे देने से पहले हमारी पे एनोमली जो जिनके ग्रेड पे गलत सेट किए गए थे वो ठीक किए जाएं। इसके अलावा हमारी EL, CL, CCL जो बाकी लोगों की रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्यों नहीं? क्या हम अलग हैं? रेगुलर और हम लोगों में क्या डिफरेंस है? या तो सरकार हमें ये बता दे कि हमारे अंदर ये कमी है, हम उनसे इतना कम पढ़े लिखे हैं, या हमारी नीड कम है, या हमारे दिमाग कम है, या हमारी कान आँख कुछ उनसे अलग हैं, वो अलग दुनिया से हैं, हम अलग दुनिया से। तो सरकार से सीधा सीधा ये है कि हमारे को बार बार भ्रमित ना करे, बार बार आश्वासित ना करे, या तो क्लियर बोल दे कि भी देना ही नहीं है। बार बार दे के हमारे अंदर उम्मीद जता के और फिर ना दे तो ये गलत है जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ जो लोग बैठे हैं, किसी को सेशन लगाना था, इम्यूनाइजेशन बंद है, बच्चों का प्रेग्नेंट लेडीज़ का इम्यूनाइजेशन बिल्कुल बंद है। 108 यहाँ बैठा है, इमरजेंसी हर प्रकार की सेवा बंद है। SNCU भी यहाँ बैठा है, तो जो छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं और बीमार हैं वो सारा बंद है। लेबर रूम बंद है, यानी कि बच्चे पैदा होने में सब प्राइवेट जा रहा है। तो सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है कि उनकी सेवाएं ठप हो रही हैं। तो क्या बाकी आम जन ये नहीं देखेगा कि भी ये सरकार निकम्मी है? क्योंकि ये जो है आम जनता की सेवाओं को दुरुस्त नहीं कर पाई। हाँ, आप OPD में जाके घूम के देखिए, बिल्कुल खाली पड़ी है। क्या आज सब स्वस्थ हो गए हैं? वो लोग क्या ये नहीं सोचेंगे कि नहीं, ऐसी सरकार को वोट नहीं देना चाहिए? आम जन पे भी पूरा इफेक्ट पड़ेगा। आज से एनएचएम कर्मचारियों ने 4 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस सेवा को हो रही है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली सेवा भी अब ठप हो चुकी है और रेफर भी मरीज अब सिविल अस्पताल से नहीं हो रहे हैं। हड़ताल के चलते अस्पताल में आपातकाल के अलावा लेबर रूम, मनोचिकित्सक विभाग, टीकाकरण काम प्रभावित हुए। सिविल अस्पताल में आए मरीज कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं हैं और जो आ रहे हैं वो भी इमरजेंसी ही देख रहे हैं। तो ऐसे में जहां एक तरफ सरकार की परेशानी बढ़ गई है, वहीं साथ ही मरीजों की टेंशन भी बढ़ती नजर आ रही है। जी, सभी डॉक्टर्स भी HCMS की आज हड़ताल है, और हमने तो पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दे रखा था जब CM साहब का घेराव किया था 12 जुलाई में, संडे वाले दिन। तो उस टाइम पे हमने पहले ही अल्टीमेटम दिया था। CM साहब ने कहा था 10 दिन में तुम्हारी मांगे हम पूरी कर देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था। उसके बाद खुल्लर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी लिखित में आश्वासन दिया था कि भी तुम्हारी मांगे जल्द से जल्द पूरा होंगी। लेकिन कल फिर हमारी मीटिंग थी। कल फिर हमारी मीटिंग में यही निकल के आया कि सिर्फ आश्वासन है और किसी भी मांग पे कोई पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। तो हमारे भी बच्चे आज भूखे मर रहे हैं। 7th पे कमीशन माननीय मुख्यमंत्री थे जो पहले, मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने 2021 में अनाउंस किया था कि आपको 7th पे कमीशन दे देंगे, लेकिन 2024 भी चला गया, आज तक वो 7th पे कमीशन भी नहीं मिला। जॉब सिक्योरिटी हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है, रेगुलाइजेशन और जॉब सिक्योरिटी का, क्योंकि सारे के सारे जितने भी कर्मचारी साथी हैं हर 31 मार्च को हमें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना पड़ता है, जबकि 20-20 साल काम करते हो गए। 20-20 साल जब किसी कर्मचारी को काम करते हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का कोई कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। तो हम भी मजबूर हैं, क्या करें? पब्लिक परेशान है, उसकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमारे भी बच्चे हैं। एनएचएम जिला प्रधान अमित मलिक ने कहा कि कल सरकार के साथ हमारी बैठक थी जिसमें कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते 4 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है और इसमें सभी विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। हमारी मांगे है कि हमें पक्का किया जाए और 7th पे कमीशन लागू किया जाए।
अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं माने तो आगे भी हड़ताल जारी रह सकती है। वो पिछले 26 सालों से एनएचएम कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक मंजूरी के बावजूद भी 7वें पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जानबूझकर अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों का 2 महीने से सैलरी का बजट जानबूझकर रखा गया है। कर्मचारी वर्ग अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जाता है तो वेतन को एक मुश्त करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है और कर्मचारियों का धैर्य जवाब दे रहा है। मिशन निदेशक ने अगर उनकी मांगों को नहीं माना तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। तो क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।